कैसे हो बच्चों? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 का तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे। पहला और दूसरा सवाल मैंने आपको समझा दिया है और दोनों ही सवालों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बच्चों, तीसरा सवाल है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो देखो बच्चों, आसान सा सवाल है। हमसे बोला है कि हमें ऐसी दो संख्याएं बतानी हैं जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, यानी जोड़ने पर हमें 27 मिले और गुणा करने पर हमें 182 मिले। तो हमें ऐसी दो संख्याएं बतानी है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाता हुआ चलूँगा, सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, हल में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मान लेना है कि एक संख्या x है। हमने क्या किया, हमने ये मान लिया कि एक संख्या x है। अगर बच्चों एक संख्या x है तब दूसरी संख्या क्या होगी? भाई देखो बच्चों, सवाल में हमसे बोला है कि दोनों संख्याओं का योग 27 है। अब उदाहरण के लिए आप ये मान लो कि एक संख्या 10 है, तो बच्चों दूसरी संख्या क्या होगी? भाई हम 27 में से माइनस कर देंगे 10 को, तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो दूसरी संख्या हो जाएगी 17। ठीक है, 10 + 17 कितना होता है? 27 होता है। तो दूसरी संख्या हमें कैसे मिली? जब हमने योग में से पहली संख्या को माइनस किया। ठीक है, अब यहाँ बच्चों हमने क्या किया है, यहाँ हमने पहली संख्या x मानी है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? भाई हमें योग में से यानी 27 में से माइनस कर देना है पहली संख्या को, जो कि है x। तो ये हो जाएगी दूसरी संख्या। ठीक है, तो दूसरी संख्या हो जाती है 27 - x। अब बच्चों, सवाल में हमसे बोला है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें इन दोनों संख्याओं की गुणा करनी है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं की गुणा करनी है। ठीक है, तो x गुणा 27 - x, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें कितना दे रखा है? 182। तो बराबर आ जाएगा 182। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। x की गुणा 27 से करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 27x। ठीक है, x की गुणा -x से करेंगे तो ये हो जाएगा -x² बराबर 182। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले हमें -x² का पद लिखना है। ठीक है, तो -x², अब हमें +27x लिखना है, तो +27x। ठीक है, अब बच्चों 182 की हम साइड चेंज करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -182 और बराबर में बचेगा 0। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ये जो x² का पद है ये है माइनस का, तो सबसे पहले हम इसको प्लस का बना लेते हैं। ठीक है, और इसको प्लस का बनाने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, तो बच्चों हमें इस पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर देना है। जब हम इसको माइनस से गुणा करेंगे तो ये सभी चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, समीकरण को माइनस से गुणा करने पर, तो जब हम इस समीकरण को माइनस से गुणा करेंगे तो -x² ये हो जाएगा +x² +27x ये हो जाएगा -27x, -182 ये हो जाएगा +182 और बराबर में 0 है तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको बच्चों हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि में बच्चों हमें क्या करना होता है, तो बच्चों हमें बीच वाले पद को दो पदों में बांटना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बीच वाला पद है -27x, तो बच्चों हम इस -27x को दो पदों में बांटेंगे। और इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, तो इसके लिए बच्चों हम सबसे पहले x² के गुणांक और अचर पद की करेंगे गुणा। ठीक है, तो x² का गुणांक है 1, क्योंकि यहाँ कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर है 1। ठीक है, तो x² का गुणांक है 1 और अचर पद है 182, क्योंकि इसमें x नहीं है तो ये है अचर पद। ठीक है, तो 1 की गुणा 182 से करेंगे तो बच्चों हमें कितना मिलेगा? 182 मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों 182 के दो गुणनखंड हमें ऐसे लेने हैं कि इनको जोड़ें या फिर घटाएं, तो बच्चों हमें 27 मिल जाए। और इन्हीं दोनों गुणनखंडों को जब हम गुणा करें तो बच्चों हमें 182 मिल जाए। कितना मिल जाए? 182। तो बच्चों ऐसे दो गुणनखंड कौन से हैं, तो इसके लिए बच्चों हमें 182 के गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है, 2 से 2 में 18, 2 एकम 2, अब 7 से जाएगा ये, 7 से 7 एकम 7 और फिर 7 तियाँ 21। ठीक है, फिर 13 से जाएगा, 13 एकम 13। अब यहाँ हमें देखना है कि वो दो गुणनखंड कौन से हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ हमें वो दो गुणनखंड बनाने होंगे। 2 की गुणा 7 से करेंगे ये हो जाएगा 14। ठीक है,
अब देखो बच्चों 14 और 13 इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा भाई 27 मिल जाएगा। एक शर्त पूरी हो गई। अब इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो हमें बच्चों कितना मिल जाएगा 182 भी मिल जाएगा। दूसरी शर्त भी हो गई पूरी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें इस 27 को 14 + 13 लिखना है। ठीक है, और बाकी सभी चीज़ें ज्यों की त्यों लिखनी है। क्लियर है, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। तो बच्चों हमें 27 को 14 + 13 लिखना है। ठीक है, तो x² ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस ज्यों का त्यों रहेगा। 27 को लिखेंगे 14 + 13, साथ में x है तो यहाँ x भी आ जाएगा, फिर है प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो x² ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस ज्यों का त्यों रहेगा। 14 की गुणा x से करेंगे, ये हो जाएगा 14x। ठीक है, माइनस की गुणा प्लस से होगी तो ये माइनस हो जाएगा, और 13 की गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 13x, फिर है प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये बीच वाला पद यानी -27x इन दो पदों में बट गया, -14x -13x। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब बच्चों यहाँ हमें क्या करना है, दो दो पदों का पेयर बना लेना है और कॉमन ले लेना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, x² - 14x में। तो दोनों में कॉमन क्या है भाई, दोनों में कॉमन है x। ठीक है, x² में से x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x, माइनस ज्यों का त्यों आ जाएगा। 14x में से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 14। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, तो देखो इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है तो x तो कॉमन नहीं है। अब इसमें 13 है और इसमें है 182, तो दोनों में कॉमन है 13, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस सहित हम 13 कॉमन लेंगे। ठीक है, -13x में से -13 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x। ठीक है, यहाँ प्लस है, माइनस हमने कॉमन लिया तो अंदर माइनस हो जाएगा। अब 182 में 13 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 14। ठीक है, यानी 182 में से जब हम 13 कॉमन लेंगे तो बचेगा 14 बराबर 0। अब देखो बच्चों इस ब्रैकेट में है x - 14 और इस ब्रैकेट में भी है x - 14, तो ये दो बार लिखा है, इसको एक बार लिख लेते हैं, x - 14। ठीक है, हमने इसको एक बार लिख लिया। अब क्या बचा, x - 13, तो इसको हम दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे x - 13। ठीक है, और बराबर में है 0। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब बच्चों हमें एक बार x - 14 बराबर 0 लेना है। ठीक है, और एक बार हमें x - 13 बराबर 0 लेना है। ठीक है, अगर बच्चों x - 14 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, -14 इधर आएगा, ये हो जाएगा +14, तो ये हो गया x का एक मान। ठीक है, और बच्चों अगर x - 13 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, -13 इधर आएगा, ये हो जाएगा +13, ये हो गया x का दूसरा मान। ठीक है, और बच्चों x हमने किसे माना था, तो x हमने माना था पहली संख्या को। ठीक है, अब यहाँ x के हमें दो मान मिले हैं, एक मान मिला है 14 और दूसरा मान मिला है 13, तो इसका मतलब है कि पहली संख्या या तो 14 है या फिर है 13। अगर बच्चों पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 27 में से माइनस कर दो 14 तो कितना मिलेगा 13। तो अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 13। ठीक है, और अगर बच्चों पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 27 में से 13 को माइनस कर दो तो दूसरी संख्या हो जाएगी 14। ठीक है, क्लियर है? तो हमें आंसर में कुछ इस प्रकार से लिखना है, यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 है, और यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 है। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।